प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं, गृह राज्य मंत्री के बेटे, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, 4 किसानों को मौत के घाट उतार दिया था, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है और उस जमानत के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई बातों का जवाब मांगा है। कई बातों का उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लिखित में दिया है, बयान दिया है कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी जमानत का विरोध किया था। ये झूठी बात है। अगर विरोध किया था तो ये जमानत मिल नहीं सकती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर अगर खुद सरकार विरोध करेगी तो जमानत कैसे मिलेगी? और फिर वहाँ गया कौन जमानत लेने के लिए? ये सब साजिश है, सब साजिश है। सरकार ने ही कराई है ये इनडायरेक्टली। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है, अगर आप इनकी जमानत देने के खिलाफ थे तो ये जमानत वहाँ से पहली बात तो मिली कैसे, और दूसरी बात जब मिल गई थी तो आपने इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं लगाई? ये उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है। खुद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पूछा है, आप अपील आपने क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं लगाई? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर क्या कहा है कि मंत्री के पुत्र का भागने का कोई हमें खतरा नहीं है, वो नहीं भागेंगे। ये सरकार कह रही है, तो ये क्या जमानत यानी उनको देने के हक में बात जारी है या उसको रिजेक्ट करने के हक में बात जारी है? जो वो कह रहे हैं कि ये भागने का इसका कोई खतरा नहीं है और इससे पहले कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई केस नहीं है, तो ये सरेआम उसका पक्ष लिया जा रहा है। ये ठहराया जा रहा है कि जो जमानत दी है वो सही दी है, वो जायज़ दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है इनडायरेक्टली। और उधर वो कह रहे हैं कि हमने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोध किया था, जमानत देने का विरोध किया था। अगर विरोध किया होता तो जमानत मिल नहीं सकती थी। ये कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि एसआईटी ने जो कहा था या जो लेटर दिया था, सरकार ने उसके ऊपर असर क्यों नहीं किया, उसका कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये सब बातें कह के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला अभी सुनाया नहीं है, सुरक्षित रख दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जमानत, इसकी जो आरोपी है, इसकी जमानत खारिज हर हालत में होगी। क्योंकि एसआईटी पहले कह चुकी है, जब एसआईटी का गठन हुआ था, कि ये सुनियोजित साजिश थी, ये अचानक घटना नहीं हुई है। और हैरानी की बात है, सुनियोजित साजिश पहले से बताया गया एसआईटी द्वारा और उसके बावजूद उसको जमानत दी जाती है। तो ये मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मैं कोई दोषी भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आखिर जमानत मिली तो क्यों मिली, कैसे मिली, किस आधार पर मिली? तो क्या सरकार का ही कोई रुख ऐसा है? सरकार ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी माननीय उच्च न्यायालय को। कुछ तो है इसके अंदर दाल में काला, वरना इसको बेल वहाँ से मिलनी नहीं चाहिए थी, मिलनी नहीं चाहिए थी। और अब भी उत्तर प्रदेश सरकार इनडायरेक्टली, क्योंकि अब उनको मालूम है तुमने जमानत तो दिलवा दी, मगर अब वो जमानत खतरे में है, इसलिए वो इस तरीके का रोल कर रही है ताकि सीधे सीधे पकड़े भी ना जाए। और मंशा उनकी साफ है कि वो खुद चाहते हैं कि इनकी जमानत रिजेक्ट ना हो, खारिज ना हो। तो ये दोगली सरकार है। दोगली सरकार के इनके सबके दो चेहरे हैं, दो चेहरे हैं। एक बार एक चेहरा सामने आएगा, दोबारा दूसरा आएगा। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। तो कितनी शर्म की बात है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हर बात पर टिप्पणी करनी पड़ रही है इनकी नालायकी की वजह से, देखते हुए, इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, इनकी अनरिलायबिलिटी की वजह से। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो मैं अपील करता हूँ जनता से, आपको पूरा प्रेशर बनाना होगा इस सरकार के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक सरकार है, कोई परवाह नहीं करती है। ये जनता की परवाह नहीं है, जनता से वोट नहीं लेना इनको वोट मशीन से लेना है, इसलिए मशीन की पूरी सेवा करते हैं ये। आपकी नहीं करेंगे ये, आपकी सेवा नहीं करेंगे, जनता की नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें जनता से लेना देना कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। जनता की वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सरकारें ईवीएम से बनती और बिगड़ती हैं, ईवीएम मशीन से।
जबकि जो देश जिन्होंने इसको बनाया है ईवीएम को, उन्होंने भी एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमारा देश क्यों पीछे पड़ा है? कांग्रेस इसको लाई थी, उन्होंने खूब मिसयूज किया है, और अब वो विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लाने वाले वो खुद हैं, तो वो विरोध कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। और आज जो सरकार में है, ये जब विपक्ष में थे वो ईवीएम मशीन का विरोध करते थे, लेकिन आज इनके कलेजे का टुकड़ा है ईवीएम, क्योंकि ईवीएम के दम पर ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। कोई हिसाब किताब देश में, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई फेयरनेस किसी भी चीज़ में नहीं है। तो हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मेरी आप सबसे अपील है, आप सबसे निवेदन है, 140 करोड़ लोगों से, आप सड़कों पर आइए और इस सरकार को तुरंत उखाड़ने का काम करेंगे हम, ताकि हम देश को बचा सकें, ताकि हम महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।